नमस्कार दोस्तों। वेद एवं पुराणों में चार धाम यात्रा को बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। लेकिन चार धाम यात्रा करने के लिए एक समय अवधि सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे कि इस समय चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रही है और 25 मई से लेकर 15 नवंबर के दरमियान आप चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें दोस्तों कि हिंदू धर्म में दो प्रकार की चार धाम यात्रा की जाती है। एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा, जिसे छोटा चार धाम यात्रा कहा जाता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और दूसरा है बड़ा चार धाम, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारकापुरी धाम की यात्रा। आज हम इन्हीं बड़े चार पवित्र धामों के बारे में जानेंगे। ये चार धाम चार दिशाओं में स्थित है, यानी उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारकापुरी। प्राचीन समय से ही ये चार धाम तीर्थ के रूप में मान्य थे, लेकिन इनके महत्व का प्रचार जगत गुरु शंकराचार्य जी ने किया था। यह सभी पवित्र धाम देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं, जिसके कारण इसे बड़ा चार धाम यात्रा भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है चार धाम यात्रा का महत्व और इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। पहला सबसे बड़ा पवित्र धाम है बद्रीनाथ धाम। यह तीर्थ बद्रीनाथ के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित है। ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। माना जाता है कि इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने की थी। इस मंदिर में नर नारायण की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। यहाँ पर श्रद्धालु तप कुंड में स्नान करते हैं। साथ ही यहाँ पर वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट मई के शुरुआती दिनों में दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। लगभग 6 महीने तक पूजा के बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में मंदिर के पट फिर से बंद कर दिए जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा पवित्र धाम है रामेश्वरम धाम। रामेश्वरम तीर्थ तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह शिव जी की पूजा लिंग रूप में की जाती है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह हिंदू महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। माना जाता है कि भगवान राम ने ही इस रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी, जो कि श्रद्धालुओं के लिए इस मंदिर के द्वार मई के आखिरी दिनों में खोल दिए जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा पवित्र धाम है जगन्नाथपुरी धाम। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में 3 मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा हैं। ये तीर्थ पुराणों में बताई गई 7 पवित्र पुरियों में एक है। यहाँ हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में दुनिया भर से भगवान श्री कृष्ण के भक्त आते हैं और यहाँ मुख्य रूप से भात का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। जिस मंदिर के द्वार भी मई के आखिरी दिनों में या जून के शुरुआती दिनों में खोल दिए जाते हैं, जो कि नवंबर के आखिरी दिनों तक भक्तों के लिए खुला रहता है। चौथा सबसे बड़ा पवित्र धाम है द्वारकापुरी। द्वारकापुरी धाम गुजरात के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे बसी द्वारकापुरी को 4 धामों में से सबसे प्रमुख धाम माना गया है। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित तीर्थ है। ये तीर्थ पुराणों में बताई गई मोक्ष देने वाली 7 पुरियों में से एक है। माना जाता है कि इसे श्री कृष्ण ने बसाया था। जिस मंदिर के द्वार भी मई के आखिरी दिनों में या जून के शुरुआती दिनों में खोल दिए जाते हैं, जो कि नवंबर के आखिरी दिनों तक भक्तों के लिए खुला रहता है। स्थानीय लोगों और कुछ ग्रंथों के अनुसार असली द्वारका तो पानी में समा गई, लेकिन कृष्ण की इस भूमि को आज भी पूज्य माना जाता है। इसीलिए द्वारका धाम में श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। तो बोलो जय श्री कृष्ण।